हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को। फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण, हिंदू में जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में है उसको हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन किस शहर में शुरू किया गया है? राइट आंसर जमशेदपुर। गोवा विधानसभा के प्रोटम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिए? गणेश मावलंकर। अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2023 तक। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो द पावर ऑफ डॉग को मिला है। गूगल ने रूस में किस पर खरीदारी एवं सदस्यता लेने की प्रणाली निलंबित कर दी है? तो ये प्ले स्टोर। ठीक है, रूस में आपको पता चल रहा है क्राइसिस है तो इस वजह से। नेक्स्ट, किसने SSLV के सॉलिड ईस्टर ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये इसरो ने किया है, ऑब्वियसली इसरो ही करेगा हमारा। चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रदीप कुमार रावत जी को। ये पहले ही घोषणा हो चुकी थी बट अभी इन्हें अपॉइंटमेंट मिली है, मतलब इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया। मणिपुर विधानसभा के प्रोटम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिए? तो राजेंद्र सिंह ने लिए। किस बैंक ने IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो ये एक्सिस बैंक ने जीता है। किस संग्रहालय को 2 वर्षों के बाद दर्शकों के लिए खोल दिया गया है? तो राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय को। आपको पता होगा मुंबई में, क्योंकि कोविड वहाँ पर पीक पे था तो उस वजह से रेस्ट्रिक्शंस लगे थे। चलिए और कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय शटलर प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 3 पदक जीते हैं, 2 रजत और 1 कांस्य पदक। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताइए कि प्रमोद भगत किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए। अगर आप में से मोस्टली मेरे व्यूअर्स बिहार के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अदरवाइज और सभी को भी पता होनी चाहिए। उनको स्टेट पता होना चाहिए और आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्विक पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 15 मार्च को। मदर तेरेसा की प्रसिद्ध संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सुपीरियर जनरल किसे निर्वाचित किया गया है? तो ये सिस्टर मैरी जोसेफ को। कौन सा देश रूस का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रद्द करेगा? तो अमेरिका कर रहा है। किसने कक्षा 11 के छात्रों के लिए यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम शुरू किया? तो ये इसरो ने शुरू किया गया है, आपको पता होगा। कौन सा शहर 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है? तो ये मुंबई बना है। नेक्स्ट कुछ कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं। किसने भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन और MTNL को 5G प्रौद्योगिकी परीक्षण करने की अनुमति दी है? तो ये केंद्र सरकार ने, ऑब्वियसली केंद्र सरकार ही देगी। किससे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को। कौन सा राज्य भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज के साथ पहले स्थान पर रहा? तो केरल। आपको तो पता ही है कि केरल सबसे डेवलप स्टेट माना जाता है भारत के अंदर। इसके अलावा किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व की सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई लॉन्च की है? तो ये केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने किए। तो आप इसका नाम जरूर याद रखिए, टोयोटा मिराई। ओके, कुछ और क्विक पॉइंट्स। किस मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की है। भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को भोजन, आवश्यक उत्पादों और दवाओं के आयात में सहायता के लिए $1 बिलियन की LOC जारी की है? तो ये श्रीलंका ने की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया? तो मेडागास्कर में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्लीज़ आप इसको ज़रूर याद रखिए, इसको तो आप मगअप कर लीजिए। किस शहर में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो गुरुग्राम में किया जा रहा है। हाल ही में रिलायंस रिटेल में बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो स्मार्ट बाजार को। जो रिलायंस है तो उसने कहा है कि हम अपने आउटलेट्स खोलेंगे, अपने आउटलेट्स का नाम इन्होंने कहा है कि स्मार्ट बाजार रखेंगे। चलिए तो थोड़े से और देख लेते हैं। RBI इनोवेशन हब और
किस आईआईटी ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2020 को निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिकों के लिए तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? तो ये 156 कंट्रीज़ हैं। भारत का कौन सा शहर जुलाई से अगस्त 2022 में 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी? चेन्नई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी व सीईओ के पद के रूप में मणिमेखला की सिफारिश की है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने की है। और प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किस देश की कैरोलिना ब्लाबस्का ने जीता है? तो ये पोलैंड की है। ओके, चलिए अब थोड़ी सी न्यूज़ थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। विश्व नींद दिवस जो कि 18 मार्च 22 को सेलिब्रेट किया गया। विश्व नींद दिवस हर साल मार्च विक्षुब्ध से पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। जो भी मार्च में विक्षुब्ध पड़ता है तब उससे पहले मनाया जाता है। इसका आयोजन बर्ड स्लीप डे कमेटी ऑफ बर्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा किया जाता है। इसे पहली बार 2008 में देखा गया था। इसके अलावा इसका उद्देश्य नींद संबंधी विकारों की बेहतर रोकथाम और प्रबंधन के माध्यम से समाज पर नींद की समस्याओं के बोझ को कम करना है। ओके, नेक्स्ट, विश्व पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे प्रतिवर्ष 18 मार्च को आयोजित किया जाता है। यह 2018 में रंजीत बख्शी द्वारा स्थापित ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था, जो इंटरनेशनल रिसाइकलिंग लिमिटेड के संस्थापक भी हैं। यह प्राथमिक संसाधनों के संरक्षण और ग्रह के भविष्य को सुरक्षित करने में रिसाइकलिंग नाटकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। इस दिन हर चीज़ को हम सोचते हैं कि जितनी से ज़्यादा रिसाइकिल की जाए, ठीक है, तो उतना बेहतर होगा ताकि पृथ्वी को हम बचा सकें ज़्यादा टाइम तक। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 19 मार्च 2022 को 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू होगा। आपको पता होना चाहिए सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है। ओके, 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 19 से 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर इसके लिए थीम स्टेट है, क्योंकि इसमें हर बार एक स्टेट को थीम स्टेट के रूप में चुना जाता है, तो इस बार जम्मू कश्मीर को थीम स्टेट के रूप में चुना गया है। मेला हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करेगा। सूरजकुंड मेले में 30 से अधिक देश भाग लेंगे और भागीदारी राष्ट्र उज्बेकिस्तान है। ओके, जैसे मैंने बताया कि एक स्टेट होता है जो पार्टिसिपेटरी स्टेट होता है, थीम स्टेट होता है, इसी टाइप से एक राष्ट्र भी होता है भागीदारी राष्ट्र, तो उसमें इस बार उज्बेकिस्तान को चुना गया है। तो ये मेला काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी इनोवेटिव होता है। और जो हमारे आप कह सकते हो कि हमारे जो हस्तशिल्प वगैरह है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, उन सब के लिए स्पेशली तौर पर ये लगाया जाता है। तो ये सूरजकुंड मेला लगता है आपके फरीदाबाद में, और जगह का नाम भी सूरजकुंड ही है जहाँ पर ये लगता है। ओके, एक लॉन है, पार्क है सूरजकुंड नाम से, वहीं पे मेला लगता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। आई थिंक आप सभी को विजिट करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केरल का 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च से शुरू हुआ है। केरल का 26वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 18 मार्च को तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। 7 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और यूरोपीय देशों की 180 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस महोत्सव ने तुर्की की फिल्म निर्माता लिजा कैलन, एक युवा कुर्द निर्देशक को सम्मानित किया, जिसने 2005 में आईएसआईएस के हमले में अपने पैर खो दिए थे, जिसे स्पिरिट ऑफ द सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी ने क्वेयर्सकॉप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि आईआईएससी बेंगलोर ने अपने परिषद में सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए क्वेयर्सकॉप के संस्थापक अजीत इशाक और सारा इसाक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसहाक सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ कहे जाने वाले केंद्र की स्थापना के लिए 106 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रमों की पेशकश करेगा। ओके, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी अभी हाल ही में आईआईएससी में एक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था, तो उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक का नाम मैं आपको बता देता हूँ कि अभी रुड़की में एक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है, एक आईआईएससी में किया गया है। तो जो रुड़की में है उसका नाम है परम गंगा, और जो आईआईएससी बेंगलोर में इंस्टॉल किया गया है तो उसका नाम आपको मुझे बताना है। प्लीज़ आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, नहीं तो मैं कल आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, चीन ने विकसित किया लेज़र हथियार को अंतरिक्ष में कर सकता है उपग्रहों को नष्ट। ठीक है, चीन ने एक ऐसा विकसित किया है एम्पलीफायर जो नष्ट कर सकता है अंतरिक्ष में ही उपग्रहों को। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज आपको पता होगा कि वहाँ पे जो स्पेस है उसमें बहुत सारा डेब्रिस जमा हो गया उपग्रहों का, जो भी हमारे सैटेलाइट्स होते हैं तो उनका बहुत सारा डेब्रिस जमा हो गया है, मलबा। तो उसको नष्ट करना भी बड़ी चिंता की बात है, बिकॉज अगर उसे नष्ट नहीं किया तो कुछ भी चीज़ टकरा सकती है, फिर वो पृथ्वी से टकराएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ओके, तो इसलिए वहाँ उन्हें नष्ट करने के लिए नई नई टेक्निक्स खोजी जा रही हैं, उसी दिशा में एक प्रयास है चीन का। पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। चीन में शोधकर्ताओं ने माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर बनाया जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को जाम या नष्ट कर सकता है। डिज़ाइन के ए बैंड में 5 मेगावाट मापने वाला तरंग विस्फोट उत्पन्न कर सकता है, जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए तेजी से उपयोग किए जाने वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। इसे उपग्रहों पर लगाया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन की संपत्ति पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास करेगा परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आईआईटी मद्रास एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रहा है जो भविष्य में मस्तिष्क से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं में योगदान देगा। इसे एक्स विवो मानव मस्तिष्क कोशिकाओं के उच्च रिजोल्यूशन टेरापिक्सल इमेजिंग के लिए कंप्यूटेशनल और प्रायोगिक मंच कहा जाएगा। इस सुविधा में एक छोटे से मानव मस्तिष्क के 2000 से अधिक वर्गों का निर्माण होगा, जिसे 100 टीबी के गुणकों में डेटा में मैप किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एनएमडीसी ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता किया है। ओके, देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी लिमिटेड ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोनों खनन के लिए ड्रोन का उपयोग करके अन्वेषण के लिए वर्णक्रमीय उत्पादों, विधियों और एल्गोरिदम्स विकसित करेंगे। एनएमडीसी देश में खनिज अन्वेषण के लिए ड्रोन आधारित भूभौतिकीय सर्वेक्षण और हाइपर स्पेक्ट्रल अध्ययन करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होगा। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा। भारत का विदेश मुद्रा भंडार 9.64 अरब डॉलर घटा, 2 साल में हुई सबसे बड़ी गिरावट। तो ये न्यूज़ आपको थोड़ी सी विचलित कर सकती है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो 11 मार्च 2022 को सप्ताहांत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.64 बिलियन डॉलर घटकर 622 बिलियन डॉलर हो गया है। यह करीब 2 साल में सबसे तेज गिरावट है। आरबीआई की साप्ताहिक सांख्यिकी पूरक के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, जो कि विदेश मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है, समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान 11,108 अरब डॉलर घटकर 554 अरब डॉलर रह गई हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 शुरू होगी। पुरुष और महिलाओं के लिए सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 21-22 19 से 31 मार्च 2022 तक भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने इस चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे की ओर से एक मजबूत दल भेजा है। भारतीय रेलवे की पुरुष टीम पिछले 4 वर्षों से नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में विजेता रही है, जबकि महिला टीम पिछले 2 राष्ट्रीय चैंपियनशिप से विजेता रही है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। डॉक्टर आशीष झा कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक के रूप में संभालेंगे कार्यभार। आप देख सकते हो, भारतीय अमेरिकी जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष झा अप्रैल 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के कोविड-19 समन्वयक जेफ जेंट्स और उनके डिप्टी नताली किबलियन अप्रैल में प्रशासन छोड़ रहे हैं, तो इस वजह से आशीष झा संभाल रहे हैं। डॉक्टर झा ब्राउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन है। नेक्स्ट न्यूज़। 14वां वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन 19 मार्च 2022 को आयोजित किया गया। 14वां जापान भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन 19 मार्च को आयोजित किया गया। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा नई दिल्ली या इसके 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर होंगे। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात होगी। यह दोनों पक्षों को विविध देशों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और मजबूती प्रदान करने के साथ साथ पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। ओके, नेक्स्ट। फिनलैंड को 5वें वर्ष के लिए दुनिया का सबसे खुशहाल देश का ताज पहनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित एक वार्षिक विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में फिनलैंड को 5वें वर्ष के लिए दुनिया का सबसे खुशहाल देश नामित किया गया है। सूचकांक ने अफगानिस्तान को सबसे नाखुश के रूप में स्थान दिया। इसके बाद लेबनान का स्थान है, और दोनों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। लेबनान कहाँ पर है? आपको इजराइल की लोकेशन पता होगी। इजराइल के जस्ट ऊपर आप चेक कीजिए, आपको लेबनान मिल जाएगा। ओके, बुल्गारिया, रोमानिया और सर्बिया ने भलाई में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है।
इंडेक्स 3 साल की अवधि में औसत डेटा के आधार पर 0 से 10 के बीच पे पैमाने पर एक खुशी स्कोर प्रदान करता है। नेक्स्ट न्यूज़, ग्वाइटस एपकॉइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत पहला भारतीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बना। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ग्वाइटस ने एपकॉइन के लॉन्च की घोषणा की है, जो एपीई अपूरणीय टोकन एनएफटी, आपको पता होगा ना कि आरबीआई ने एनएफटी को कंपलसरी कर दिया है, तो पारिस्थितिकी तंत्र को अधिकार प्रदान करने वाला टोकन है। एपीई टोकन वैश्विक एक्सचेंजों जैसे बिजनेस और OKX पर भी सूचीबद्ध हो रहा है। एपीई पारिस्थितिकी तंत्र एक समुदाय है जिसमें उब ऐप यॉट क्लब और म्यूटेंट ऐप यॉट क्लब शामिल है, जो एथेरियम ब्लॉकचेन पर सबसे लोकप्रिय एनएफटी संग्रह में भी 2 हैं। इसके बाद CAMS ने एनपीएस के तहत सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को लॉन्च किया है। कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत सेंट्रल रिकॉर्डिंग कीपिंग एजेंसी शुरू करने की घोषणा की है। CAMS भारत का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एसेट है। सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है इसको, और 3 CRA में से एक के रूप में CAMS एनपीएस प्लेटफॉर्म मजबूत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए ग्राहक सेवाएं प्रदान करेगा। तो ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।